देखो बच्चों, आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके लेक्चर नंबर 4 है आपके पास। तो मुझे एक्सरसाइज, मैंने बर्नौली जो थ्योरम है उससे पहले, बर्नौली थ्योरम से पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको मैंने डिस्कस किया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके आपके पास दो टाइप हैं, दो टाइप है आपके पास, वो मैंने डिस्कस कर ली थी, उस पर मैंने आपको एग्जांपल करा दिया था। अब वो आपके पास एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज आपके पास क्या है? 1E। इसमें आपके पास 20 क्वेश्चन है, ठीक है, तो उन्हें ही आपको डिस्कस करने हैं। तो उन्हें डिस्कस करने हैं तो आपके पास देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं। इसमें देखो उल्टा चलते हैं। आपके पास देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 है, कई बुकों में डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 20, तो डिफरेंट है। तो देखिए आपके पास आपको सॉल्व करना, सॉल्व, ये भाई कई बच्चों की बुक में अलग है, नई एडिशन में अलग है। सॉल्व dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आपको यहां पर कंडीशन गिवन है, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन है आपको। तो आपके पास देखो मैंने सिंपल सा रूल बताया हुआ है, और रूल आपके पास क्या है कि अगर आपके पास y में सिंगल पावर है तो dy अपॉन dx वाली अब फॉर्म बनेगी, और अगर आपके पास y में सिंगल पावर नहीं है, y में अगर आपके पास सिंगल पावर नहीं है, y स्क्वायर है, y क्यूब है, तो आपके पास dx अपॉन dy वाली बनेगी। कुछ एक दो आपके पास एग्जांपल्स हैं जो आपके पास हम आइडिया लगा लेंगे और हमें लग जाएगा कि कहां कौन सी फॉर्म बनेगी। तो देखो आपके पास क्या होगा, मेरे पास यहां पर देखो सिंगल पावर y में ही एक्स स्क्वायर आ गया, तो श्योर dy अपॉन dx वाली फॉर्म बनेगी। तो आप यहां पर देख लोगे, यहां जो बच्चा आपके पास px है वो कितना आपके पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो आपके पास qx है वो आपके पास कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये होगा आपके पास, इक्वल टू आपके पास e की पावर p कितना आपके पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dx, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, लेट, ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका 2x होता है, तो ऐसे आपका क्वेश्चन किस तरह करते हैं, t मानकर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, तो आपके पास आ गया 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन आपके पास 2x dx की जगह आप रख दीजिए dt, या आपने रख दिया dt अपॉन आपके पास इसको बच्चों आपने क्या माना है t, ठीक है। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया यहां से e की पावर log t, और log t आपके पास ये कैंसिल आउट, ये t आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया t, और t आपके पास बच्चों क्या है, t आपने क्या माना हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। देन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप लिख दोगे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर qx dx प्लस c। सॉल्व कीजिए आप, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर qx आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आपके पास dx प्लस c। देन इसके बाद क्या होगा, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल कीजिए आप, तो आपके पास आ गया यहां से इंटीग्रेशन आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया dx प्लस c। ये बच्चा आपके पास क्या हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x अपॉन ए का, तो आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, और ये आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या बनेगा tan इनवर्स x अपॉन ए आपके पास 1 है प्लस c। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन है, कंडीशन गिवन है तो कंडीशन देख लीजिए आप। तो कंडीशन आपके पास क्या गिवन है, मैं वापस लिख दूं आपके पास कंडीशन क्या गिवन है आपको। कंडीशन गिवन है इसमें y इज इक्वल्स टू 0 पर आपके पास क्या है x इज इक्वल्स टू 1 है, तो रख दीजिए आप। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कीजिए आप, y की जगह 0 तो ये टर्म्स 0 हो गई, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये आपके पास 1 हो गया प्लस c, 0 इज इक्वल्स टू tan आपके पास क्या होता है पाई बाई 4 प्लस c। कैसे किया मैं सॉल्व कर देता हूं।
टेन इनवर्स, ये आपके पास क्या होता है बच्चों, टेन पाई बाई 4 प्लस सी, कैंसिल आउट, तो आपके पास सी कितना आ गया आपके पास माइनस का पाई बाई 4, सी की वैल्यू आपके पास माइनस का पाई बाई 4 आ गई, रख दीजिए आप। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू पुट कीजिए आप, तो आपके पास आ गया y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x, और सी की वैल्यू आपके पास माइनस पाई बाई 4। तो बच्चों आपके पास ये आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। देन इसके बाद देखो नेक्स्ट करते हैं, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। देन क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 क्या होगा, देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास क्या है, x log x, ये आपके पास रहा dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल्स टू 2 log x। चेक कीजिए आप इसमें, तो देखो आपके पास क्या हो गया, यहां से कंपेयर करेंगे आप, y में सिंगल पावर है तो आपके पास सिंपल सी फॉर्म बन रही है dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल्स टू 2 log x अपॉन x log x। देखिए आपके पास यहां पर आपके पास क्या हो गया, कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो dy अपॉन dx px कितना है, x log x, q आपके पास कितना है, qx, x का फंक्शन, log से log कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बच गया 2/x। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, वो आपके पास क्या होता है e की पावर p dx। सॉल्व कीजिए आप इसको, e की पावर p कितना आपके पास x log x, ये आपके पास रहा 1 अपॉन में है तो 1 अपॉन x log x, तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं 1 अपॉन x log x। अब देखो यहां पर मुझे क्लियर दिख रहा है, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, तो log x को आप t मान लीजिए, तो लेट log x इज इक्वल्स टू t, तो आपके पास आ गया 1/x, x को डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt, तो आपके पास 1/x dx की जगह आप dt रख देंगे, तो आपके पास बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन 1/x dx की जगह आप रख दीजिए dt, log x की जगह रख दीजिए t। नेक्स्ट स्टेप आपका देखिए e की पावर log t, आपको पता है e और log कैंसिल आउट हो जाते हैं। देन इसके बाद आपके पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू t के इक्वल आया, और t बच्चों आपके पास क्या है, t आपने माना है log x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू t आपके पास क्या है log x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया। अब निकालते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, तो देखिए आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, लीनियर। देन इसके बाद आपके पास देखिए क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर qx dx प्लस c। अगला स्टेप y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या है log x रख दीजिए आप, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x, qx आपके पास कितना है देख लीजिए 2/x dx प्लस c। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, log x और t मान लीजिए आप, तो आपके पास हो गया y log x इज इक्वल्स टू लेट log x को आप t मानिए, log x इज इक्वल्स टू t, तो आपके पास log x का क्या होगा 1/x, x का dx अपॉन dt, ये t इधर चला गया। देन इसके बाद आपके पास क्या आ गया, y log x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन log x का क्या होगा आपके पास t, 2 एज इट इज 1/x dx की जगह dt प्लस c। नेक्स्ट स्टेप y log x इज इक्वल्स टू 2 बाहर, t का t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल आउट, और t आपने क्या माना है log x, तो y log x इज इक्वल्स टू log x का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आपका सफिशिएंट है। तो ये बच्चों का क्वेश्चन नंबर 19वां हो गया आपके पास, और ये आपके पास सॉल्यूशन और dy अपॉन dx वाला ही बना। देन क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास x cos x dy अपॉन dx प्लस y x sin x प्लस
cos x इक्वल टू 1। तो आप चेक कीजिए फॉर्म किसकी बनेगी, चेक कीजिए आप फॉर्म किसकी बनेगी। तो मेरे पास देखो y में सिंगल पावर है, सिंगल पावर हो तो मुझे यहां पर डिफरेंशिएट, आपके पास जो फॉर्म बनेगी dy अपॉन dx वाली ही बनेगी, dy अपॉन dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू qx वाली फॉर्म बनेगी। तो बनाते हैं उसको आप, तो dy अपॉन dx डिवाइड कीजिए आप y x साइन x प्लस cos x इक्वल टू 1, डिवाइड कर रहा हूं मैं यहां पर x cos x से x cos x अपॉन x cos x। ठीक है, चेक कीजिए अब आप। अगला स्टेप देखिए आपके पास dy अपॉन dx, सेपरेट कीजिए अब आप, y सेपरेट कर रहा हूं मैं यहां पर, x x कैंसिल आउट, साइन अपॉन cos क्या बन गया बच्चों, tan x बन गया, cos से cos कैंसिल आउट तो आपके पास 1/x। देन इसके बाद देखिए यहां पर क्या बन गया, इसको एज इट इज ही रहने दीजिए, और नहीं तो आप ऐसे लिख लीजिए sec x अपॉन x। कंपेयर कीजिए आप, कंपेयर करोगे तो आप लिख दोगे वेयर जो बच्चों px बनेगा वो क्या बनेगा, tan x प्लस 1/x, qx जो होगा आपके पास वो क्या होगा, sec x अपॉन x। अब आपके पास वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या होगा, e की पावर p dx। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या बनेगा, e इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास बनेगा तो tan x प्लस 1/x, px रख दिया और ये dx। और सॉल्व कीजिए आप इसको, तो आपके पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e tan x का आपके पास क्या होता है बच्चों, log sec x, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। 1/x का आपके पास क्या होता है, log x होता है। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर log a प्लस log b, log a इंटू b, ये कैंसिल आउट। अगला स्टेप देखिए अब आप, तो आपके पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आपके पास आ गया x sec x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, चेक कर लीजिए अब आप। तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन इसका दे सकते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर qy नहीं होगा qx dx प्लस c। अगला स्टेप y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला हुआ आपने, x sec x रख दीजिए, x sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास x sec x, qx बच्चों आपके पास क्या है, qx sec x अपॉन x, sec x अपॉन x dx प्लस c। आपने क्या देखा, x से x कैंसिल आउट, y x sec x क्या बन गया यहां पर आपके पास, sec स्क्वायर x dx प्लस c। अगला स्टेप y x sec x इज इक्वल टू sec स्क्वायर का आपके पास tan x प्लस c। इसको और सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, y x इज इक्वल टू tan x अपॉन sec x प्लस c अपॉन sec x। नेक्स्ट स्टेप y x इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, साइन x अपॉन कॉस 1/cos, cos से cos कैंसिल आउट, c cos x। तो ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 का, चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए अब आप, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। इसमें बच्चों को काफी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि इसमें पता ही नहीं लगता कौन सी फॉर्म बनाए, y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपके पास। अगला स्टेप देखिए, अब यहां पर देखो मैं रूल बता रहा था आपको, हर लेक्चर में मैंने ये बताया कि अगर y में सिंगल पावर है तो dy अपॉन dx वाली बनेगी, तो dy अपॉन dx वाली बनेगी, y में सिंगल पावर है तो dy अपॉन dx वाली बनेगी। तो चेक करते हैं, इसमें आपको अपना आप ही क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास ये आ गया dy अपॉन dx। मुझे तो पहले रूल पता था कि भाई y में सिंगल पावर तो dy अपॉन dx बनेगी, तो हम चेक करते हैं। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन y माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मैं इसको एडजस्ट कैसे करूं, अपना आप आइडिया लग गया कि भाई आपके पास ये अपॉन में नहीं आना चाहिए y माइनस एक्स, तो मैं यहां पर क्या कर दूं, ये ऐसे कर दीजिए dy अपॉन dx था, मैं इसको ले लेता हूं dx अपॉन dy।
तो आपके पास क्या बन जाएगा y माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, तो डी एक्स अपॉन डी वाई वाली फॉर्म बन गई। और वो फॉर्म क्या होती है, पहले मैं सेपरेट करके लिख दूं आप लोगों को, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर। मैं यहां पर लिख देता हूं आपके पास फॉर्म डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई, ये वाली फॉर्म बनती है। तो पी वाई वाले टर्म्स लिखिए आप, तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस ले आइए आप, तो देखो माइनस को मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 अपॉन ए स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये आपके पास माइनस, ये भी आपके पास क्या है वाई वाली टर्म्स होनी चाहिए, तो मेरे पास यहां पर एक्स आना चाहिए ना, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, प्लस का आ जाएगा प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर और आपके पास एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो आपके पास कंपेयर कीजिए, आप कंपेयर कीजिए, मैंने क्वेश्चन लिख दी पहले ही। तो आपके पास देखो यहां पर क्या हुआ, वेयर पी एक्स जो आपके पास है वो आपके पास क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर, और जो आपके पास क्यू एक्स है वो आपके पास कितना है वाई अपॉन ए स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए बा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, देखो यहां से आपको क्लियर लग रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स में तो कुछ लेना देना है ही नहीं, तो यहां पर डी एक्स अपॉन डी वाई वाली ही बनेगी, चाहे इसमें आपके पास सिंगल पावर हो या नहीं हो, आपके पास अपना आप आइडिया लग जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास बच्चों क्या होगा, ई की पावर पी डी एक्स। अगला स्टेप आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर पी, पी आपके पास क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो गया डी एक्स। तो आपके पास देखिए क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो आपके पास क्या हो गया एक्स अपॉन ए स्क्वायर। तो देखो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो आपके पास क्या होगा, वहां पर देखो dx अपॉन dy वाली फॉर्म है, तो आपके पास यहां पर dx की जगह क्या लिख दोगे बच्चों dy, तो आपके पास ये बन जाएगी y, याद रखना रिप्लेस हो जाता है xy से yx से। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या होगी आपके पास y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा क्यू वाई डी वाई प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई की पावर y अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर ई की पावर y अपॉन ए स्क्वायर, क्यू वाई कितना है आपके पास, क्यू वाई आपके पास कितना है, यहां पर आप बच्चों क्या लिखोगे y, तो आपके पास क्या है y अपॉन ए स्क्वायर, ये आपके पास डी वाई प्लस सी। क्या करें अब आप देखो y ई की पावर y अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेट y अपॉन ए स्क्वायर को आप t मान लीजिए, t मानोगे तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो एज इट इज y का क्या हो जाएगा बच्चों dy अपॉन डी टी। तो नेक्स्ट स्टेप इसको करते हैं सॉल्व। तो यहां देखिए बाप y ई की पावर y अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको बच्चा आपने क्या माना हुआ है y अपॉन ए स्क्वायर को t, तो e की पावर t, y अपॉन ए स्क्वायर को आपने क्या मान लिया, देखो y आपके पास क्या माना है y अपॉन ए स्क्वायर, तो यहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी y अपॉन ए स्क्वायर वाली, तो y अपॉन ए स्क्वायर का t माना है तो t मान लीजिए। तो आपके पास dy की जगह क्या आ जाएगा, यहां से dy की जगह आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर डी टी, तो ए स्क्वायर डी टी ये रख दीजिए, ए स्क्वायर को मैं बाहर निकाल रहा हूं और ये आपके पास डी टी प्लस सी, आइलेट के अकॉर्डिंग आपके पास ये फर्स्ट ये सेकेंड। अगला स्टेप y ई की पावर y अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाहर, आइलेट के अकॉर्डिंग पहला स्थिर द्वितीय का समाकलन कर दिया, माइनस पहले का अवकलन 1 हो गया, द्वितीय का समाकलन आपके पास ई की पावर टी का ई की पावर टी हो गया का समाकलन, ठीक है। मैंने फॉर्मूला शॉर्ट कर दिया, सॉल्व कर दिया खुद ही, y ई की पावर y अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर t ई की पावर t माइनस ई की पावर t प्लस c। अगला स्टेप y ई की पावर y अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ई की पावर t आप कॉमन लीजिए तो t माइनस 1 प्लस c। अगला स्टेप y ई की पावर y अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, t बच्चों आपने क्या माना है y अपॉन ए स्क्वायर, तो y अपॉन ए स्क्वायर रख दीजिए आप,
वाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप देखिए अब आप, y इज इक्वल्स टू ई की पावर y अपॉन ए स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो y अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड कर रहे हैं तो c में भी डिवाइड होगा, इसको आप ऊपर ले जाइए, ई की पावर माइनस का y अपॉन ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इज इक्वल्स टू, तो यह तो आपके पास बच्चों y इज इक्वल्स टू ये बन गया y, तो आप इतना ही इसको एडजस्ट करके लिख दें, तो आपके पास बन गया y माइनस 1। तो ये तो बच्चों आपका स्कोर सॉल्व हो जाएगा, बट हमें इतना इसको नहीं करना, इतना आप करके छोड़ दीजिए, या आप इतना भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा, वो तो जितनी कैलकुलेशन है उतनी का आपको करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो भी है कौन सा था 17, ये आपके पास कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 16, इसमें भी बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है 16 में भी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अब आप, इसमें थोड़ा करेक्शन भी कर लेना आप, नहीं तो होगा नहीं ये। x प्लस वाई प्लस 1, इसमें आपके पास एरर है, इसको आप ऐसे लिखिए dx अपॉन dy, जबकि आपको गिवन है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें एरर है आपके पास, dy अपॉन dx है तो dx अपॉन dy होगा ये, तो यहां से देखिए आपके पास dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, तो यहां से आप बना लीजिए dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, उल्टा कर दिया आपने, x प्लस वाई प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास क्या बन गया, dy अपॉन dx। ठीक है, आपके पास आ गया, सारा का सारा ले आइए, आप उसको ही छोड़ दीजिए, dy अपॉन dx प्लस पी एक्स इंटू वाई, ये आपके पास आना चाहिए। तो देखो माइनस का y यहाँ पे और आपके पास 1 प्लस एक्स, तो आपने कंपेयर कीजिए dy अपॉन dx प्लस पी एक्स इंटू वाई, तो पी एक्स कितना दिख रहा है आपको, -1, तो आप लिख देंगे आप वेयर जो पी एक्स है कंपेयर कर लीजिए आप, तो आपके पास आ गया -1, और जो आपके पास क्यू एक्स है वो आपके पास कितना है 1 प्लस एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या हो गया, ई की पावर पी डी एक्स। अगला स्टेप देखिए, ई पी की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस का 1 डी एक्स। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, ई की पावर माइनस का एक्स, ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। देन कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना आपको, तो देखो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपके पास फॉर्म कौन सी बनी है, dy अपॉन dx वाली बनी है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपके पास q x dx प्लस c। नेक्स्ट स्टेप y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपके पास, e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस का x, qx कितना आपके पास 1 प्लस एक्स, ये रहा आपके पास, और ये आपके पास dx प्लस सी, ये रहा आपके पास। ठीक है, तो देखिए आपके पास, और इसको कैसे कर सकते हैं आप, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास, तो कुछ भी आप मान सकते हैं, 1 प्लस एक्स को t मान सकते हैं, या कुछ भी आप कर सकते हैं, तो चेक कीजिए आपके पास इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो आपने किया चेक ये सारा, देखो देखो इसमें भी आपके पास पता है आपको y e की पावर माइनस एक्स, इसको करना, तो इसके पास आपके पास किस तरह से करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स प्लस, ठीक है मैं सेपरेट कर रहा हूं, dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स dx प्लस c, मैंने सेपरेट कर लिया इनको। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कीजिए e की पावर x माइनस 1, जो x का कॉन्स्टेंट होता है उसका डिवाइड हो जाता है, प्लस इसमें तो लगेगा बच्चों आइलेट का अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, ये फर्स्ट, ये आपके पास सेकंड, तो आपके पास क्या है, पहला स्थिर, द्वितीय का समाकलन माइनस पहले का अवकलन 1 हो गया, द्वितीय का समाकलन आपके पास बच्चों ये हो गया का समाकलन प्लस c। अगला स्टेप देखिए, y e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस x e की पावर माइनस एक्स। ठीक है,
और आपके पास हो गया माइनस माइनस प्लस, और फिर e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस 1 प्लस सी। आप करके देखना, पहला स्थिर द्वितीय का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन का समाकलन, तो आपके पास ये हो गया। तो आपके पास आ गया y e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। y इज इक्वल टू डिवाइड लगाइए आप, तो माइनस का 1 हो गया ये, यहाँ से डिवाइड लगाइए माइनस का x हो गया ये, देन इसके बाद यहाँ से करोगे माइनस का 1 प्लस सी, तो आपके पास बच्चों क्या आ गया यहाँ से माइनस का x माइनस का 2 प्लस का c। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बाप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बाप, तो आपके पास करेक्शन कर लेना इस क्वेश्चन में, dx अपॉन dy आएगा, बुक में गिवन है dy अपॉन dx, उससे नहीं होगा ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास बच्चों dy अपॉन dx प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो देखो आपके पास y में सिंगल पावर है, सिंगल पावर है तो आपके पास ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, px यहां पर कितना है, px यहां पर 1 बाई एक्स है, और आपके पास qx कितना गिवन है आपको, साइन x गिवन है। तो देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपके पास e की पावर p dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, p की वैल्यू क्या आपके पास 1 बाई एक्स dx, और 1 बाई एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है, तो आपके पास हो जाएगा ये, और आपके पास log x, log से कैंसिल आउट तो आपके पास बच गया x, तो आपके पास हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x, ये x, ठीक है। देन इसके बाद आपके पास क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है तो देखिए, तो कंप्लीट सॉल्यूशन में आपके पास वापस यही लाइन है, ये फॉर्मूला होता है कंप्लीट सॉल्यूशन का। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ गया बच्चों, y इंटीग्रेशन फैक्टर x इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास x, qx आपके पास कितना है साइन x, फिर इसमें वही लग गया कौन सा आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, तो ये आपके पास फर्स्ट, ये आपके पास सेकंड। अगला स्टेप yx इज इक्वल टू पहला स्थिर द्वितीय का समाकलन, पूरा ही लिख देता हूं देखो मैं इस फॉर्मूले को, माइनस पहले का अवकलन 1 हो गया, द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन ठीक है प्लस सी। तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, साइन एक्स का आपके पास क्या हो गया, यहां पर फिर प्रॉब्लम होती है, कॉस का आपके पास क्या होता है माइनस का साइन एक्स, कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन इसको सॉल्व कीजिए, कॉस एक्स का माइनस का आपके पास कॉस एक्स, ठीक है, फिर dx प्लस सी। अगला स्टेप देखिए आपके पास y x इज इक्वल टू माइनस का x cos x, इसको करोगे cos x, किसका होता है साइन का अवकलन cos, तो cos का समाकलन साइन प्लस सी। तो ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 था। अब देखिए आपके पास और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूं, तो आप पढ़ते रहिए इसमें, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो क्वेश्चन है आपके पास 15 से लेके 20 तक मैंने आपको करा दिए हैं, इससे अगले जो क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा इसमें, ठीक है, ओके।